तो हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है दिन गुरुवार है। आज मैं फिर भूल गया, मेरे पता नहीं। अच्छा पता नहीं आज यही खोजा जाए आज कौन सा दिन है। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सा दिन है। आज तारीख है 16 तारीख है। तो कैलेंडर में देखा मैंने तो 16 तारीख है। तो दोस्तों आज है क्या बोलते हैं दिन गुरुवार, और अभी बज रहे हैं 10:30, मतलब 10:35 लगभग बज चुके हैं। तो अभी मेरा टाइम हो गया जाने का। तो मैं भी क्या दुकान जाने के लिए तैयार तो हो गया हूँ। तैयार तो मैं लगभग आधा 1 घंटे पहले से ही हो गया हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आज उठ गया। अच्छा दिन है आज, मतलब पूरा आराम से तैयार हुआ, आराम से सब कुछ किया, खाना वाना खाया आराम से। लगभग आधा 1 घंटा में खाना खाया। बहुत सारा कैलोरीज हो गया शायद। अब थोड़ा सा बॉडी वेट गेन हो जाएगा क्या पता। तो अभी क्या बोलते तैयार हो गया हूँ दुकान जाने के लिए। दुकान जाना है, दुकान में कोई नया बंदा भी आएगा जिसको क्या बोलते कुछ छोटे मोटे 2-3 काम सिखाने हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वॉलंटियर है, वो कुछ सीखना चाहता है। तो उसको तो मतलब जाके मेरे को खोलना है, मेरे को अपना काम करना है। मेरे को एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं सिखाने का काम नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या बोलते हैं कीर्ति आज का इंसिडेंट बताता हूँ। आज क्या इंसिडेंट हुआ। तो भाई कीर्ति सुबह से पढ़ाई करी थी इसी मोबाइल से, ठीक भाई। उसका मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मजाक मस्ती किया, फिर वो मोबाइल को पकड़ के जा रही थी, ठीक है, और किताब में दबाया भाई उसने मोबाइल, और मोबाइल फट से गिर गया। भाई मेरा तो एकदम डर लग गया था मेरे को कि भाई कवर था इसी में बच गया, वरना पीछे जो कैमरा का जो लेंस है वो फूट जाता, या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता, या फिर सामने का पूरा ग्लास ख़त्म हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच गया। तो मतलब मेरे को थोड़ी सी हाई लग, मतलब थोड़ा सा चैन आया मेरे को। फिर क्या बोलते अभी मैंने सब मैनेज कर लिया। मैंने कोई किसी पे नाराज़गी नहीं जताई ज़्यादा कुछ। और तो मैंने फिर बोला भाई कीर्ति भाई तू मोबाइल को इधर तो ले जाता है, तू मोबाइल को पूरा फट फाड़ डालेगा, तू एक काम कर, तू इसमें पढ़ाई कर ले करके। तो मैंने उसको इसमें पढ़ाई करने के लिए बैठाया। बट यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो कुर्सी पर बैठ के इससे पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो रही है। इसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है कुर्सी में। तो उसी का तो क्या बोलते हैं आज मम्मी ने बनाया है मुनगा सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने। मुनगा और कुछ मुनगा दाल चावल यही सब बनाया है आज मम्मी ने। रोटी नहीं बनाई है अभी, मतलब आज की रोटी मैंने कल की रोटी बनाई है, वही खाई है मैंने। और तो आज मम्मी रोटी बनाएगी, बाद में जब खाली हो जाएगी सब काम से। मम्मी तो अभी फ़िलहाल इसको पूछ रही थी इधर, इसमें क्या बोलते दाल फ्राई करेगी मम्मी, दाल वाल फ्राई करेगी शायद उसमें। तो उसी को पूछ रही थी मम्मी। तो उसी वही काम चल रहा है मम्मी का। ज़्यादा गाड़ी नहीं हो पाएगा है ना, उनका पतली हाँ हाँ ठीक है ना, चल जाएगी ना मतलब पतली। ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम रहेगा। तो बंद करूँ? हाँ हाँ चलो ठीक। जय अरे ना बिट्टू खवा दियो बिट्टू, बंद बंद कर दूँ। तो 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 अपना तो क्या बोलते हैं हो गया है अपने को, बस अब निकलना है क्योंकि आधा घंटा पहले निकलूँगा तभी क्या बोलते हैं लगभग 11 बजे तक खोल के रख पाऊँगा। तो चलते हैं अब दुकान। कपड़ा धोऊँ कहाँ से? सामने खत्म करना। अरे तो कपड़ा धोने की निर्मा ख़त्म हो गया इसलिए मम्मी इतनी बड़ा करी है बिट्टू को। ऊपर से कपड़ा भी है ना, और धोना रोटी कपड़ा भी नहीं धो। अरे नमस्ते दोस्तों, क्या बोलते हैं अभी हो रही है दोपहर की, सॉरी अभी हो रही है दोपहर, और दोपहर के बज रहे हैं अभी क्या बोलते हैं 3। तो अभी मैं आया हूँ घर पे खाना खाने के लिए। और भाई जैसे गर्मी है ना, जिस हिसाब से गर्मी ना, तो मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत साथ गर्मी से ख़राब हुई थी। तो भाई भयंकर गर्मी, मतलब बाहर अगर इतना खुला हुआ है आपका, इतना चेहरा, मतलब इतना क्या बोलते हैं बॉडी का पार्ट इतना ओपन है ना, तो इतना पूरा जलने टाइप से गर्मी लगेगा भाई। कल मैं जा रहा था ना क्या स्कूटी पे, तो मेरे पैर इतना चप्पल पहनता हूँ, तो वहाँ पास जा रहा था, मतलब इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी है भाई। मतलब बाहर जो लोग काम करते हैं भाई, मैंने देखा तालाब में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कैसे काम कर सकते हैं भाई। मतलब उनका शेड्यूल भी ऐसा होना चाहिए कि शाम को काम करो, सुबह काम करो, और दिन में भाई पूरा आराम करो, ऐसा अलग होना चाहिए। सुबह से आप काम करेगा, फिर बाद मजदूरी कितनी मिलेगी? पूरी दिन के हिसाब से मजदूरी दे लोग। तो एकदम खतरनाक गर्मी है भाई, मतलब उन लोग को भी अच्छा गर्मी पर अच्छा कछु लिखे मजदूर है तो वो तो मजदूरी करना पड़ेगा।
भाई परिवार को पेट को सवाल है ना। हाँ तो चलो ठीक है, अब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ, मैं क्या इतनी गर्मी से लड़ के आया हूँ मैं। और अभी मैंने भी क्या मुंह धोया ठंडे पानी से, साबुन वाबुन से, हाथ हाथ धोए, और अभी क्या तैयार होकर बैठा हूँ। इसी कारण थोड़ा सा इस मैं भी देख रहा हूँ अपने आप को, तो थोड़ा ठीक लग रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं तो मतलब फिर से खाना खाने के लिए आया, तो खाना खाने के लिए बैठा था। तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त जो वकील बन चुका है, मतलब वकील नहीं, ऑलमोस्ट बनने ही वाला है वो। तो उसने कॉल किया था, तो मैंने उसको कॉल लगा के देखा, तो भाई उसने तो कॉल रिसीव नहीं किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है ऐसा बता रहा है। तो एक बार जब जाते रहूँगा तब कॉल करके देखूँगा उसको। वकील है, मेरे काम आ जाएगा शायद, क्या पता। मैं तो बन नहीं पाया कुछ, तो वो बन गया है। तो उसने कुछ कॉल किया था, तो उसका कॉल फिर से लगाना पड़ेगा। तो सुबह मम्मी ने क्या बोलते हैं जो बनाया था, तो ये है क्या बोलते हैं हमारा लंच। और मैंने भाई रिकॉर्ड करने के लिए कूलर बंद कर दिया, तो एकदम गर्मी लग रही है कम, हाँ गर्मी बढ़ रही है ना, भयंकर गर्मी। तो ये है अपना क्या बोलते हैं लंच। और जो कब बना हमने, दाल बघार। अच्छा हाँ दाल बनाई है। तो खा गई बिट्टू? हाँ पी गई बात। अरे चलो ठीक है। कछु खट वो तो जो देखिए मोला कछु कढ़ी वड़ी बना दी ऐसे नहीं है वो ना। तो कल देखेंगे या तो कब बनाऊंगी, चीला डाल के बनाऊंगी। हाँ ठीक है ना, बढ़िया। हाँ हाँ मैंने पानी डाल रहा और ने खट्टा कम हो जाएगा ना नितार के। हाँ। और 2-4 चीला बना के बेसन के हाँ वही में डाल रहा हूँ बघार में। चलो ठीक है। वो एक रोटी से भले नहीं रोको खा भी लाग मुझे। नहीं तो वो तो हो जाएगा ना, चावल सिंह अभी अच्छा लगे वो क्या बोलते माई को जो भी आ रहा है। तो मैंने जस्ट जैसे कैमरा चालू किया ना, उतने टाइम कीर्ति भाग गया। और उससे पहले कीर्ति क्या बता रही थी, तो कीर्ति बता रही थी कि उसको कैसा वाला फ़ोन चाहिए। तो कीर्ति बताइए कि कैसा वाला फ़ोन चाहिए तेरे को? वो अभी भी आया ना, तो हाथ तो ऐसा वाला अरे वो वाला चाहिए मेरे को। अरे कितना में आता है वो थोड़ा ज्यादा महंगा का आएगा, 2 से 5 लाख बस, और कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। उतने उतने का तेरे पास घर है? नहीं है, वो घर को बेच के ले लेंगे ना। ये तो सब इनकी किडनी मिला के बेचेंगे तो भी नहीं होंगे शायद। हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। डॉक्टर से ना थोड़ी सी रिश्वत मांग रहे हैं, उधारी मांग लेंगे कि थोड़ा मतलब बांध दे देंगे करके। कीर्ति को वो क्या बोलते हैं तोड़ मड़ोड़, मतलब तोड़ने फोड़ने की आदत है ना इसको, इसी का इसको तोड़ने फोड़ने वाले फ़ोन चाहिए, ताकि मतलब गलती से कीर्ति ऐसा कर दे किसी फ़ोन को तो हाँ भाई टूटा नहीं है वो, मतलब उसका फीचर है सब बोलने वाला। ये तो वैसे ही टूटा है। तो उसको ऐसे ही टूटा फूटा वाला फ़ोन चाहिए, ऐसा बोल रही है। हाइपोथेटिक दिस ऑल, ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है। इट कैन नॉट बी ट्रू इन, मतलब अभी तो सच नहीं हो सकती। तो क्या बोलते हैं पता नहीं किसका किडनी बेचेगा। अरे छोड़ दे मेरी को। अरे तू ये क्या कर रहा है भाई? ए छोड़ मेरे मम्मी। तेरा भैया मेरा तो दोनों खराब है। हाँ दोनों किडनी खराब मेरा। ऐसे कैसे खराब हो गया भैया? अभी तो अच्छा खासा चल रहा था तेरा। नहीं वो तो मैं दिखाता हूँ, नाटक करता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं अच्छा खाता हूँ। मेरा दोनों किडनी खराब है भैया मैं देखता हूँ तो हर रोज साफ रखता अपने किडनी को, पता चल गया भैया मेरे को। तो क्या बोलते हैं, हेलो दोस्तों, क्या बोलते हैं खाना वाना हो गया सब, खाना वाना खा लिया। तो मैंने मेरे दोस्त से बात कर ली जिसका फ़ोन अभी स्विच ऑफ बता रहा था, तो मैंने उससे बात करी। तो उसने बताया कि कुछ उतना खास काम नहीं है। मैंने कुछ महीनों पहले एक दोस्त से पूछा था जो मेरे साथ 5वीं तक पढ़ा था। वो दोस्त मेरे को अचानक भयानक मिल गया था। मैं जहाँ पर पहले काम कर रहा था उस दुकान पे, तो मिला। तो फिर मैंने उसको नंबर दिया। तो वो एक जगह काम कर रहा था। मैंने पूछा भाई मेरे लिए कुछ काम हो तो बताना है। तो मैंने उसका नंबर रखा था। तो मैंने वो काम छोड़ दिया ना, तो फिर मैंने उसको एक बार कांटेक्ट किया था, तो फ़ोन किया था उसको। तो वो तब का मतलब रिप्लाई अभी दे रहे हो भाई, मतलब कि अभी शायद कुछ काम वाम होगा। तो उसने वो क्या उसके पास फ़ोन लगाया था मेरे जो एक दोस्त है अभिनय, उसके पास लगाया था, जो कि वकील अभी बन चुका है लगभग। उसके पास लगाया था, तो उसने उसी का कॉल किया था। तो उसका कॉल मतलब उसका फ़ोन अभी तो स्विच ऑफ बता रहा था उस टाइम। तो उसके बाद अभी जैसे ही खाना खाया तो अवेलेबल था, तो एक बार कॉल किया तो नहीं रिप्लाई नहीं किया। फिर उसने कॉल किया तो बात हुई, तब पता चला था। तो फिलहाल तो एक कहानी बताने वाला था दोस्तों। क्या मैं जैसे मैं दो दिन मैंने देखा। एक जैसे मैं आता हूँ ना यहाँ पास जो चौक है वहाँ से ऐसे अंदर, तो उधर एक बड़ा सा घर है, उसके सामने एक वो क्या सीमेंट कट्टा पर रखा है, जिसमें क्या गाय वाय लोग को पानी वानी रखते हैं, है ना कीर्ति? तो शर्माता भाई, ये बहुत शर्माता बेचारे को, कोई देख मत ले इसे शहरी लोग, इसी कारण।
तो टब रख रहा था, तो वो गाय गाय के लिए पानी पीने के लिए रहता है ना मम्मी। तो उधर क्या है ना, एक कुत्ता है ना, तो उसको भयंकर गर्मी लगता है वो कुत्ता को, उसमें बैठ जाता है वो। तो वो जाता है। 2 बार मैं देखा हूँ एग्जैक्ट वही टाइम पे जाता है, मतलब मैं जैसे आता हूँ ना उतने टाइम पे जाता है, तो उसको उतने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगता होगा शायद इसी का। तो वो गया और उससे टब में ऐसे पैर रखा, फिर उसके अंदर कूद गया और फिर उसी में नहाएगा वो शायद वो कुत्ता, मैंने देखा नहीं मैंने। तो वो हर दिन ऐसे ही, एक बार एक आदमी ने भगा दिया था पिछली बार उसको, क्या बोलते उसमें से, उसमें बैठा था तो वो तो एक कुत्ता ज़्यादा गर्मी लगता है ना। हाँ, तो वो बेचारा कुत्ता भी बहुत गर्मी से परेशान था भाई, मतलब तो कितनी गर्मी हुई हिसाब लगा सकते हैं अपन इससे। और इस सब इंसान इतने गर्मी, वो अब तो बहुत जानवर है, वो तो कह नहीं सके। और क्या, मैंने ये भी खबर सुनी, क्या बोलते हैं, बात चलती रहती है, तो मैंने सुना है कि कई लोग तो भाई अस्पताल बंद हो गया तो वो गर्मी की वजह से चलने लग गया भाई। मतलब देखो मम्मी, मतलब वो अस्पताल बंद हो गई कगार पागार ना, तो अब वो गर्मी के कारण अब 1-2 ग्राहक आ लगे वहाँ में ऐसे करके। हाँ, अब सरकारी में देखेगा, अब गर्मी पड़ेगी ना जैसी जैसी, वैसे मरीज लोग भर्ती हो गए शहर टाइम में। तो भाई, तो इस गर्मी में भाई मतलब अगर किसी को निकलना है ना, तो भाई बिल्कुल सब लपेट के निकलना पड़ेगा एकदम, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में घूम रहे ऐसे टाइप से, क्योंकि भाई भयानक गर्मी आई है। तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड बढ़ते ही जा रहा है, गर्मी बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी क्या, मैं भी इसका जुगाड़ कर मैंने, अरे यार, मैं तौलिया तो धोबे डाल दी, लेकिन मैं धोई नहीं है भाई। हाँ, तो बाबा निचोड़ के वो तो सूख जाएगी मम्मी वो तौलिया। तो मैंने भी क्या बोलते, एक जो तौलिया, मैं जो शादी में गया था तो वहाँ पर जो मेरे को उन्होंने यह वो देते हैं ना शादी में, जो मेहमान आते हैं उसको एक टॉवेल, मतलब गमछा टाइप का गिफ्ट करते हैं, और कुछ नमकीन। तो उसी के साथ मेरे को जो गमछा मिला था, तो वही वाला गमछा मम्मी ने अभी धो दिया है, गीला कर दिया। तो उसको क्या लपेट के जाऊँगा मैं भी चश्मा लगा के, क्योंकि भाई भयंकर जलता है चेहरा वेहरा सब। तो यही कहानी बतानी थी। तो अभी क्या बोलते हैं, चलते हैं, और क्या पता मेरे को नया काम मिल जाए थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा पैसे वाला। तो क्या पता मैं क्या बोलते हैं नया मोबाइल ले लूँ, क्या पता मैं क्या कर डालूँ। सोचने की जरूरत नहीं है। तो पता नहीं, क्या पता, अभी कुछ नहीं। तो अभी तो ये पता है कि मेरे को अभी जस्ट निकलना पड़ेगा दुकान, क्योंकि मैं आता हूँ तो 5-15 मिनट 10-15 मिनट तब हो जाते हैं। हाँ, जाता हूँ तब 10-15 मिनट हो जाते हैं। और अभी क्या बोलते हैं, खाना खाने में आधा घंटा लगता ही है मेरे को, क्योंकि मैं आराम से खाता हूँ और बहुत सारा खाता हूँ, बट बहुत सारा पता नहीं कहाँ जाता है, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देता सब। तो लगता है इसी को मेंटेन करने में चला जाता है बहुत सारा। तो बहुत सारा खाया, फिर भी से बहुत सारा कुछ नहीं लगा। वहाँ बैठे बैठे काम करता है ना, हाँ, तो फिर वो क्यों तेरा अरे लगता है मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, इसे यहाँ दिमाग खा जाता है सारा एनर्जी। हाँ, तुम्हें तो बॉडी भी नहीं लगे, तभी सोचूं मैं। हाँ, तो फिलहाल तो ठीक है कीर्ति जी, हम जाए। तो मैंने सुना आलू भी क्या बोल, हाँ गोली यार, मेरा हाथ थक गया भाई, पकड़े मोबाइल भी। हाँ, तो क्या होता है, गोलियाँ खाएंगे और क्या है, गोलियाँ खाएंगे। अपन भी बीमार है, बीमारों की लिस्ट में है अपन भी, बट अभी भी स्ट्रांग है, हम सब में स्ट्रांग है। कीर्ति के बाद हूँ मैं स्ट्रांग में, है ना कीर्ति? क्योंकि कीर्ति स्ट्रांग नहीं हो सकता भाई, सच में नहीं हूँ मैं कीर्ति स्ट्रांग। कीर्ति को नहीं हरा सकता मैं, क्या बोलते हैं, रियलिटी में नहीं हरा सकता। मैंने देखा भाई कई बार इससे, क्या बोलते हैं, दंगल करके देखा है, तो फेंकाया तो मैं मैदान से बाहर फेंक देती है मेरे को। तो फिलहाल हाँ, तो भाई अब है ये पावर, अब इतना खाया पिया है इंसान, तो भाई मैं कहीं टिकूंगा इसके सामने। तो फिलहाल अब क्या गोली खाएंगे, उसके बाद निकलते हैं दोस्तों अपन, क्या बोलते हैं, काम पे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या बोलते हैं। तो अभी हो गई शाम और मैं आया हूँ दुकान से घर आ गया हूँ, काम वाम हो गया है, काम ख़त्म करके, मतलब दुकान बंद करके आ गया हूँ। और जब आ रहा था ना, तब भाई पूरी लाइट ही गोल हो गई थी भाई, पूरा आधा रास्ता पूरा अंधेरे में, बिना टॉर्च की लाइट, मतलब मोबाइल की लाइट में आया मैं। और अभी फ़िलहाल घर पहुंचा तो भाई उस दोस्त को फ़ोन किया था जो मेरे को काम दिलाने वाला था, तो मैंने उसके पास फ़ोन किया, तो मैंने जानकारी ली काम की। तो एक काम ऐसा है कि मेरे को किसी और ही गांव जाना पड़ेगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा, वहाँ पर खाना पड़ेगा और वहाँ पर घूमना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ काम है, मतलब फील्ड वर्क बोलते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमना पड़ेगा इधर उधर और पैसे बांटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ काम है, मतलब दूसरे को लोन लेवाना है, ऐसा टाइप का कुछ काम है। तो मेरे तो पूरा फिर से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई अंदर से। तो ऐसे ही काम के ऑफर आते हैं भाई, ऐसा नहीं कि कोई पास में कोई ऑफिस टाइप का काम मिल जाए, वहाँ पर बैठे रहो दिन भर, ऐसे पड़े रहो, सो जाओ, ऐसा वाला काम मिलता ही नहीं है भाई। ऐसे ही काम मिलते हैं उठ पटांग से, जिन पे जाने का मन नहीं करता। तो मैंने तो अभी
कुछ नहीं, अभी रिज्यूम फिज्यूम बनाना पड़ेगा, तो बना के भेजना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या बोलते हैं हर दिन घर नहीं आ पाऊँगा काम के बाद, और फिर पता नहीं क्या होगा भाई। तो अभी क्या फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, ठीक है। और तो बिट्टू क्या बोलते हैं आई है काम से, तो वो पेपर देने के बाद आज सुबह पेपर देने गई थी, मैंने बताया ही नहीं। आज सुबह वो पेपर देने गई थी, पेपर दे के आई, फिर वो काम पे चली गई, काम से अभी आई है। तो भाई क्या बोलते हैं मैंने देखा तो बहुत सारी दुकानों में ऐसा डब्बा रखे रहते हैं, देखो ऐसे टाइप के डिब्बे जिसमें निरमा रहता है, ठीक है। मेरे को लगता था भाई इसमें फ्री मिलता है, ठीक है भाई। इसमें निरमा में रेट भी हाई फाई लिखी है बिना फालतू की, जबकि वो 1 किलो का पैकेट 60 रुपये में आता है। तो भाई इसमें लिखा है 400, 5 किलो का निरमा 400 रुपये। तो मतलब कौन सी गणित है इसमें। और क्या डिब्बा फ्री लिखा है, तो भाई डिब्बे के भी पैसे जो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करके बताया, तो इसको कल रिटर्न करवा देंगे हम लोग, ठीक है। और पता नहीं बिट्टू दुकान में काम करती है, फिर भी इसे लगता है उसको सामान क्या ग्राहकों से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और मेरे को भाई भयंकर गर्मी लग रही है, क्योंकि भाई पंखा भी चल नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसी कारण। क्योंकि कीर्ति इधर मोटा इंसान बैठा है, तो मोटे इंसान लोग ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो कीर्ति इधर नहीं देख रही है, क्योंकि वो नाराज़ है हमसे, नाराज़ ही रहते हैं ऐसे लोग, बड़े लोग कहाँ भाई, गरीब से तो नाराज़ ही रहें, ठीक है। तो भाई मत से ना भाई, टूट जाएगा वो डिब्बा तेरे वजन से, टूट जाएगा, फिर वापस कैसे करेंगे उसको। इतना मजबूत तो है भाई। देखो इधर नहीं देखेगा वो। तो क्या बोलते हैं, तो बिट्टू अपनी सहेली से बात करेगी, तो अब ये मोबाइल में बिट्टू को देना चाहूँगा। बिट्टू खाना वाना हो गया, सब ने खाना खा लिया है, और बिट्टू तो और बहुत सारी मजाक मस्ती करने के बाद, कुत्ता बिल्ली वाला क्या बोलते हैं नाटक करने के बाद, क्या बोलते हैं थोड़ा सा मिमिक्री चल रही थी, वही क्या बोलते हैं थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रहा था। फिर क्या बोलते चाय बनाने का सॉरी मेरे को कुछ, फिर वही मतलब मैंने सोचा कि चाय बनाई जाए ऐसे करके। तो मैंने बोला मम्मी को चाय बना दो करके, तो शक्कर थी, तो मम्मी ने वो शक्कर चाय में डाल दी। तो मम्मी ने क्या बोलते हैं और फ्यूचर के लिए कल की शक्कर मंगाई है बिट्टू कीर्ति से। तो एग्जैक्टली कोई बाहर से खटखटा रहा है, कौन है? कोई नहीं है इधर, कोई नहीं है इधर, खिड़की खटखटा, ऐसा लगा कोई खिड़की खटखटाया। तो कीर्ति बाहर से कोई खिड़की खटखटाया। अरे ढंग से बोल भैया। हाँ मैं डर गया ना। कौन है? किसी ने खिड़की खटखटाया, कोई नहीं है वहाँ पर, देखना है ना, कोई नहीं है। और उल्लू हो रहा था, कौन खटखटा रहा था? तो मैं सच में डर गया था कुछ पल के लिए। उसके बाद मेरे को दिमाग में आया कि हाँ अभी बिट्टू आई है, तो कीर्ति नहीं आई है अंदर, कीर्ति उधर से वो खिड़की खटखटा रही है। तो क्या बोलते हैं वो रिज्यूम बना के देना पड़ेगा, उधर मेरे दोस्त को भेजना पड़ेगा, वो आगे बढ़ाएगा, फिर वहाँ पर देखा जाएगा। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं चाय बन रही है इधर, तो चाय बना रही है कीर्ति, चाय बना रही है कीर्ति। ये चाय बिना शक्कर का है? बिना शक्कर का, शक्कर डाली है, मैंने देखा है उसमें बहुत कम शक्कर है ना, वो शक्कर चाहिए था, शक्कर नहीं है। तो दुकान क्या बंद हुआ, हो गया। बन गई? हाँ अरे तो इनके शक्कर लाने में चाय भी बन गई, बता इतने जल्दी। मम्मी ये चाय कैसे बना दी तुमने? 3 दुकान गया था। 3 दुकान गए थे शक्कर ला के? अच्छा घूम के तो क्या बोल 3 दुकान गई शक्कर। अच्छा दुकान बंद हो गई होंगी क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो अभी फिलहाल क्या बोलते हैं बिट्टू, तो भाई क्या बोलते हैं जैसे मैंने मोबाइल दिया था बिट्टू को, तो बिट्टू कितना एक घंटा लगभग बात करी होगी उसने अपनी सहेली से, वो अपना दुख दर्द कि ये दिक्कत वो दिक्कत। 36 मिनट भाई कम है, 1 घंटा ही लगा भाई मेरे को। 36 मिनट पहले बात किया थी, 1 घंटा लगभग हो गया उसे। तो उतना टाइम तक बात किया था, क्या बोलते हैं दुख दर्द क्या बोलते हैं शेयर किया अपने सहेली के साथ की मेरे को ये तक काम देते हैं तक काम देते हैं। दूसरे का पर्सनल चीज था। हाँ, अरे बातें नहीं सुनते। तो मैं बता रहा हूँ हर भाई हर किसी की लाइफ में ऐसे ही होता है ना भाई, हर कोई प्रॉब्लम में रहता है। जैसे कि ये बेचारा भी प्रॉब्लम में, ये क्या बोलते हैं काला हो गया है इसी कारण। मम्मी हमेशा यही बात करता है। क्या चीज तू तो बोला भाई मैं तेरा, अरे सॉरी काला बोल दिया अरे मैंने, क्या बोले तू? तो है ना, तो है और क्या। तो भाई गर्मी इतनी हो गई है, तो मैं दोपहर में गर्मी से राहत पाने के लिए मैं क्या बोलूँ दोपहर में मैंने सोचा कि आज गमछा पहन के जाया ही जाए, मतलब वो जो क्या बोलते हैं लपेट के, क्योंकि भाई गाल वाल तब चेहरा इतना जलता है ना धूप में, हवा जो आती है उससे। तो भाई आज मैं गया था
मम्मी ने क्या बोलते हैं जो गमछा मेरे को शादी में मिला था ना, वो दान वान देते हैं उसमें, तो मम्मी ने उसको दोपहर में धोया, फिर भाई वो गीला वाला लपेट के गया था, तो मेरे को भाई एकदम चेयर मिला वहाँ तक जाने में, वो गमछा सामने से पूरा सूख गया था, बाकी पीछे का गीला गीला था, पूरा सूख गया था वहाँ तक। और मतलब भाई सच में राहत देता है भाई मेरे को, मतलब तो नेक्स्ट टाइम तब मैं ऐसे ही जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो पूरा लपेट वपेट के भाई उसी में राहत है, वरना भाई ऐसे जाओगे ना तो बहुत गंदी गर्मी लगती है भाई। तो और क्या, तो अब तो क्या चाय पीने की चाय पियेंगे हम लोग। तो वाह, तो सब लोग चाय पी रहे हैं इधर, देख सकते हैं। तुम हुआ मम्मी? हाँ तो ठीक है, मेरे लिए अलग से रखी है चाय। तो ये है मेरी चाय, दवाई वही खाली, इसे सब खा लिया, आखिर में चाय। और तो 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। तो उनमें से तुम अभी क्या बोलते हैं, रात के 11 बज चुके हैं, अभी 11:01 हुआ है। अभी मैंने देखा मेरे पीसी पे, जिसको मैंने सस्ते में लिया था, तो क्या बोलते हैं, क्या अगर ये भी में आटा गिला, ये भी कुछ यूज़ आ नहीं रहा। तो ऐसे ही मैं क्या बोलते हैं अपना रिज्यूम बनाऊंगा सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि रिज्यूम बनाने के लिए वही 10वीं, मैं तो कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मैं 10वीं 11वीं सॉरी 11वीं 10वीं और 12वीं पढ़ा हूँ। तो मैंने सोचा कि 10वीं 12वीं तो उसका परसेंटेज डालना पड़ेगा उसमें। तो मैंने उसी के लिए क्या बोलते हैं पेटी में खोजा, तो क्या बोलते हैं मेरी मार्कशीट मिली। तो फिर मैं वही देख रहा था कि मार्कशीट, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ, मार्कशीट शेयर करता हूँ क्या रिज़ल्ट था, मैंने कितने नंबर लाए थे, क्या क्या सब्जेक्ट होते थे, मतलब मैं जब पढ़ता था तब। तो ये तो बिट्टू का ही, बिट्टू का छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल रायपुर, ये वाले से पढ़ी है बिट्टू। मैं तो क्या बोलते मैं पढ़ा हूँ भैया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये थोड़ा सा हैवी वाला हो जाता है, ये क्या स्टेट लेवल का है। और ये पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ अपनी। तो भाई क्या बोलते हैं, मैंने तो ये 10वीं का है शायद, सेकेंडरी, हाँ ये 10वीं का है। मेरे को अभी पता चला कि सेकेंडरी मतलब 10वीं का होता है। और इसमें तो मेरे को पता है इसमें का, कि इसमें क्या बोलते हैं हाई मतलब 10वीं होता है, और हायर मतलब 12th का होता है। तो ये 12th का है और ये मेरे 10वीं का है। तो मेरा 10वीं में लगभग क्या कुछ 84 कुछ परसेंटेज आई थी। ये मार्क्स है, इसमें तो पूरा टोटल लिखा नहीं है। तो ऐसी आज मैंने देखा तुम यार, इस साइड में 12वीं की है, ये 12वीं की है मेरी मार्कशीट। और भाई ये फ़ोटो अलग ही दिख रहा है, फ़ोटो पता नहीं किसका फ़ोटो है, किसका फ़ोटो डाल दिया था मैंने। ये भाई लग नहीं रहा है कि मेरा फ़ोटो है ये भाई। और मैंने क्या बोलते हैं इस साल के लिए क्या बोलते हैं मैंने, ये मेरी टीसी, ये मेरी टीसी है। ये मैंने क्या बोलते इस साल में पढ़ाई करूँगा करके भाई मैंने 100 रुपये खर्चा करके ये बनवाया था। ये कोई मतलब नहीं पड़ा भाई, मेरे को पढ़ाई बर्बाद होगी, पूरी ख़त्म होगी वो पढ़ाई, वो भी वेस्ट चले गया। बिट्टू ने कुछ बनवाया, कीर्ति का सर्टिफिकेट है इसमें। एक और था मेरा कुछ, अरे वो दब गया है शायद, वो कॉलेज का था वो। हाँ इसी में है। ये मेरा क्या बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है, क्या बोलते हैं ये क्या होता है ये चीज़ मेरे को पता नहीं। तो ये वो है। और इसी पेज में है मेरा क्या बोलते हैं कॉलेज जो मैंने फॉर्म भरा था उसका। अगर ये इतना कुछ मतलब जो सपने थे ना कि पढ़ाई करूँगा, फिर मैंने सोचा था कि भाई नीट का एग्ज़ाम दिलाऊँगा। मैं 11th में सोचा था कि नीट का एग्ज़ाम दिलाऊँगा, तो मैं सोचते ही रह गया। क्योंकि मेरे को कभी क्या बोलते हैं मैं वो जो फ़ीस भरनी पड़ती थी ना उसमें नीट में, वो भाई 1012 कुछ फ़ीस होती थी। मैंने सोचा भाई कि जैसे ही मैंने वो इसी बार सोचा था, फिर मैं पीछे हो जाता था। क्योंकि भाई उसी टाइम जस्ट एग्जैक्ट टाइम पे मेरी कंडीशन ख़राब होगी और मैं मतलब बहुत गंदा। फिर उसके बाद तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ रिज्यूम बनाना था, उसी के लिए ये सब किया था। तो अब क्या बोलते हैं, तो ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं ये रहा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और मेरे ऐसी डेली ब्लॉग देखने के लिए क्या बोलते हैं आते रहें मेरे चैनल पे। और तो मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।